हेलो दोस्तों, आज हम लोग CSIR नेट की क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन ये भी लीनियर अलजेब्रा की ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की जो ये मैट्रिक्स जो गिवन दिया गया है, ये मैट्रिक्स जो दी गई है, इस मैट्रिक्स के लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है वो निकालने को कहा गया है। तो हम लोग कैसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स जो 3x3 की है, ऑर्डर 3 का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो इसमें बताएगा कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमें निकालना है कि कौन सा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर कोई मैट्रिक्स का अगर सम इक्वल आ रहा है, अगर रो का सम और कॉलम की सम अगर इक्वल आ रही है, जैसे यहाँ की 21 21 21, अगर कॉलम करेंगे तो 21 21 21, तो उस रो का सम भी 21 आ रहा है, कॉलम का भी सम 21 आ रहा है। इसका भी सम 21 आ रहा है, इसका भी सम 21 आ रहा है, इसका भी सम 21 आ रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की सम, अगर सारे रो का सम, सारे रो के सम अगर सेम आ रही है और कॉलम का भी सेम आ रही है, कॉलम और रो दोनों सेम आ रही है, तो वही उस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या है, 21 है, तो 21 ही क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये थी। A sum of each row is 21, hence 21 is largest eigenvalue. प्रत्येक सम ऑफ ईच रो इज 21, इस सारे रो का जो एडिशन ई सम जो है वो 21 है, तो हिंस 21 क्या हो जाएगा, वो एक लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है क्या बोला गया है कि ये 3 लीनियर इक्वेशन दी गई है और बोला गया है कि इज इनकंसिस्टेंट, ये जो इसकी जो सॉल्यूशन जो आएगी वो इनकंसिस्टेंट आएगी। व्हेन, कब आएगी, जब b1 b2 b3 इक्वल b3 b2 b3 b1 b2 b3 की वैल्यू क्या होगी, जो ये जो सिस्टम होगी वो इसकी सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगी। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनकंसिस्टेंट के लिए, वो हमें चेक करना है। तो इसमें क्या है, हम लोग मैट्रिक्स को लिख देते हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं और ये b1 b2 b3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि इस रो से ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो इसको हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे इस रो को। तो ये इसको R2 को R1 से घटाना है हमें, तो जो आएगी वो ये आएगी। उसी तरह हम लोग फिर R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। और ये जो v3 जो है यहाँ पे इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगी। जब हम लोग एलिमेंट्री रो प्रॉपर्टीज़, जब हम लोग इस रो से इस मतलब R3 को R3 माइनस 2 R2 को घटाएंगे तो वो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। बस इसी मैट्रिक्स को हम लोग मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दी हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो सिस्टम जो है, ये जो अब ये क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये इनकंसिस्टेंट कब होता है, हम लोग जानते हैं कि इनकंसिस्टेंट का केस जो होता है तब कब आती है, जब इस मैट्रिक्स की रैंक और इस मैट्रिक्स की रैंक
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, तो हम बोल देते हैं कि ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट होती है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 2 है। इस मैट्रिक्स की अगर हम इसे 0 कर देते हैं तो 0 अगर हो जाएगी तो इस मैट्रिक्स की भी रैंक 2 हो जाएगी, जो कि हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इनकंसिस्टेंट चाहिए, फिर इसकी रैंक दोनों की सेम हो जाएगी, तो फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। और हमें चाहिए कि इनकंसिस्टेंट के लिए इसकी रैंक जो इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो इससे अलग होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। नॉट इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो इसकी रैंक 3 आ जाएगी। तो फॉर इनकंसिस्टेंट के लिए इसका क्या करना है, हमें नॉट इक्वल टू 0 करना है। अगर नॉट इक्वल टू जब 0 करेंगे तो इसकी जो इस मैट्रिक्स जो रैंक होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 आ जाएगी। इससे क्या होगा, ये सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमें वो चेक करना है कि ये कौन कौन से B1 B2 B3 की वैल्यू है जिसमें वो नॉट इक्वल टू 0 दे रही है। तो हम लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं कि 2 2 0 आ रही है, जिसमें जो इस इक्वेशन में हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो 0 देती है, जो कि ये सही नहीं है इनकंसिस्टेंट के लिए। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन है। इस ऑप्शन जब इसमें हम लोग बी ऑप्शन में करते हैं तो बी ऑप्शन में 0 दे रही है। जब हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमें वो ऑप्शन हमें चाहिए जिसमें नॉट इक्वल टू 0 देती हो। सी में हम लोग जब सी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 देती है, यानी कि यही एक ऑप्शन है जो इसमें जब हम लोग इसको देखें मैं सब्स्टिट्यूट करके तो ये भी 0 दे रही है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए। जो वो ऑप्शन चाहिए जिसपे ये नॉट इक्वल टू 0 दे रही है। तो यही ऑप्शन है जिसपे जो सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट दे रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी नेट की क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिवन अ n क्रॉस एन मैट्रिक्स बी, n क्रॉस एन एक मैट्रिक्स दी गई है। डिफाइन किया गया है कि e टू द पावर b बाई e टू द पावर b को किस तरह से डिफाइन किया गया है, समेसन j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b टू द पावर j बाई j फैक्टोरियल। और लेट p जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है किसका, b का। देन द मैट्रिक्स e टू द पावर p ऑफ b इज, ये है। तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा या फिर जीरो मैट्रिक्स आएगी, या फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई में ई आएगा, या फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई में पाई आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें निकालना है। तो हम इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये लिखा हुआ क्या है, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e टू द पावर b इक्वल टू आई प्लस b स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल b क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इस तरह से। और यहाँ पे ये भी दी गई है कि लेट p जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है b का। तो हम लोग जानते लेट p बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल b, और हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर b का है तो p ऑफ b इक्वल टू 0 होता है, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो p ऑफ b इक्वल टू 0 बाय प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है e टू द पावर p b। तो यहाँ पे b की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे e टू द पावर p b निकालने को कहा गया, तो हम लोग b की जगह e टू द पावर p b लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे p ऑफ b p ऑफ b हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी पर, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक p एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इक्वल टू 0 की a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर p और b इक्वल टू 0 है, तो हम लोग 0 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ p ऑफ p वहाँ पे p ऑफ b है, तो वहाँ पे सब जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो जो p ओवर e टू द पावर p ऑफ b जो है वो एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है के इक्वल है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।